तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन रखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे प्रश्न लाइए है। तो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक जुड़िएगा जिससे आपको सारा क्वेश्चन जो है आसानी से याद हो जाए। तो लास्ट तक जुड़िएगा। चलते हैं क्वेश्चन की। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाइबिल के रचयिता कौन थे। तो बाइबिल के रचयिता जो है कोई एक व्यक्ति नहीं है बल्कि कई संतों द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है, तो याद रखिएगा। वान सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित। वान सागर परियोजना जो है वो सोन नदी पर अवस्थित है, याद रखिए यहाँ पे सोन नदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बादशाह अकबर का पूरा नाम क्या था। तो इसका पूरा नाम जो है वो जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर था, तो याद रखिएगा। बादशाह का मेला कहाँ लगता है। तो बादशाह का मेला जो है वो व्यावार में लगता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे व्यावार में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि बापा रावल का वास्तविक नाम क्या था। इसका वास्तविक नाम जो है काल भोज था, तो याद रखिएगा। बाबर का पूरा नाम जलालुद्दीन जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसके बारे में कहा जाता है कि वह तोमिर तोमर तोमर लंक की पांचवी पीढ़ी में था, तो याद रखिए पांचवी पीढ़ी में था बाबर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर पे बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया हुआ था। तो काबुल में जो है उसका यानी जो शरीर था वो दफनाया हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी हुई है। तो याद रखिए तुर्की भाषा में जो है वो लिखी हुई है, तो याद रखिए यहाँ पे तुर्की भाषा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बाबर की पुत्री का क्या नाम था। तो बाबर की पुत्री का नाम जो है गुलबदन बेगम नाम था, तो इसका यहाँ पे गुलबदन बेगम जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलनाम नीति का प्रयोग प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ, तो याद रखिए यहाँ पे। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है। तो मोबाइल में है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है मोबाइल जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर पे बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी। तो बाबर के वंशजों की राजधानी जो है वो समरकंद थी, तो याद रखिएगा समरकंद। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है। तो याद रखिएगा तुर्की भाषा में लिखी है यहाँ पे तुर्की भाषा, तो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि बाबर ने किस स्थान से होकर भारत प्रवेश किया। तो पंजाब से होकर जो है वो भारत में प्रवेश किया था, तो याद रखिएगा। बाबर ने तुलगामा युद्ध पद्धति किससे ग्रहण की थी। तो याद रखिएगा अजबेंको से जो है वो ग्रहण की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो 5 बार जो है वो भारत पर आक्रमण किया था, तो याद रखिएगा। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा। तो याद रखिएगा 1495 ईस्वी को जो है वो बैठा था, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया। तो अब्दुल रहीम खान एक खानदान ने जो है वो किया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है कि बाबा फरीद को चिश्ती परंपरा में किसने दीक्षित किया था। तो याद रखिए ख्वाजा बख्तियार काकी ने किया था, तो यहाँ पे याद रखिएगा। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा रतन जोत का जो है वो उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा। वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर यहाँ पे कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिए वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल ने सरदार की उपाधि जो है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वो दिया गया था, तो यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बार बार की पहाड़ियां कहाँ पर है। तो याद रखिए यहाँ पे बिहार में है। बाल गंगाधर तिलक ने इंडिया होम रूल लीग की स्थापना जो है किस वर्ष की थी। तो याद रखिए यहाँ पे 1914 ईस्वी को किए थे, तो यहाँ पे याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया। तो 1830 में जो है बालिका हत्या पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था, तो याद रखिए यहाँ पे। 52 परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो याद रखिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई। तो याद रखिए कलकत्ता एवं आगरा के मध्य में जो है हुई थी, तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 बिजौलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। विजय सिंह पथिक ने किया था, तो याद रखिए विजय सिंह पथिक ने किया था, तो याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि बिंदुसार के दरबार में आने वाले ग्रीक राजदूत कौन था। तो याद रखिए डायमेकस था, तो यहाँ पे याद रखिए यहाँ पे डायमेकस जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि बिंदुसार ने किस संप्रदाय के आश्रय दिया था। तो याद रखिएगा आजीवक को जो है वो संप्रदाय आजीवक को जो है वो आश्रय दिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की बिंबिसार के शासन काल में किस क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति का विकास हुआ। तो उत्तरी भारत में जो है वो विकास हुआ, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि बिलग्राम का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हुमायूं अवम शेरशाह सूरी के द्वारा के बीच में जो है वो लड़ा गया था। बिलग्राम का युद्ध को दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है? तो कनौज का युद्ध के नाम से जो है बिलग्राम के युद्ध के नाम से जो है वो जाना जाता है। याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि बिलग्राम का युद्ध के समय कलिंजर का शासक कौन था? कलिंजर के शासक जो है वो कीरत सिंह था। तो याद रखिए यहाँ पे। बिहार की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 7500 जो है इसकी सदस्यों की संख्या है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर की बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो श्री कृष्ण सिन्हा थे, जो 1947 से 1961 ईस्वी तक जो है वो रहे थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिए नेता कुंवर सिंह जो है वो किया था। तो याद रखिए बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिए सदस्यों की संख्या जो है वो 75 है। तो याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? तो याद रखिए ये जो है विधानसभा विधान परिषद एवं राज्यपाल से मिलकर बना है। बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं तो याद रखिए प्रत्यक्ष निर्वाचित और अप्रत्यक्ष निर्वाचित और मनोनीत होते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर 41 है, बिहार में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो याद रखिए यहाँ पे 16 सदस्य जो है वो निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट नंबर बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? याद रखिए मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल में हुई थी यहाँ पे। याद रखिए। नेक्स्ट नंबर 43 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो बंगाल से हुए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित? तो पश्चिम बंगाल यानी बंगाल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए बीकानेर की थी बीकानेर राज्य की स्थापना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता जो है वो कबीरदास है। तो याद रखिएगा। बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर को जो है वो जाना जाता है। तो याद रखिएगा भास्कर को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बीजापुर का गोल गुम्बद किस शासक का मकबरा है? तो याद रखिए मोहम्मद आदिल शाह की है। तो यहाँ पे मोहम्मद आदिल शाह की है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49, बीजापुर में सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी के जिंदा एवं मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? तो अफजल खां को भेजा था। तो याद रखिएगा। बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किसने किया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल के बचपन का नाम जो है महेशदास था। तो याद रखिए। बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किस शैली में हुआ? तो याद रखिएगा नगौर शैली में हुआ। तो यहाँ पे नगौर शैली जो है वहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों के सर्वप्रथम संदर्भ ग्रंथ कौन से है? त्रिपिटक है। तो याद रखिएगा। बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित में कौन सी घटना वैशाख महीने में पूर्णमासी नहीं घटी थी? तो याद रखिएगा गृह त्याग जो है वो नहीं घटी थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 55 है कि बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो याद रखिएगा ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा संख्या थी। बुद्ध के वर्षाकालीन निर्वास के लिए वेलुवन एवं जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? जैसे कि बिंबिसार एवं जेत कुमार ने करवाया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है कि बुद्ध को अद्भुत रूप से देखा गया है तो देव के रूप में जो है वो देखा गया है। तो याद रखिएगा। बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो याद रखिए निरंजना नदी के तट पर जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 59, बुद्ध को महापरिनिर्वाण निम्नलिखित में से किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। तो याद रखिए। बुद्ध को राजगृह में आवरण विहार के किसने दिया था? तो याद रखिए बिंबिसार ने दिया था। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। तो याद रखिए। नेक्स्ट नंबर की जो 61 है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो याद रखिए श्रावस्ती में दिए थे। तो याद रखिए। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्य से कारण बलवती हुई? तो याद रखिए बुद्धा, रोगी और मृतक और सन्यासी। तो इसका यहाँ पे करेक्ट हो चारों ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर की है कि बुंदेलखंड के किस प्रसिद्ध शासक को शिशुपाल की राजधानी कहा थी? तो याद रखिए चंदेली को कही थी। तो यहाँ पे चंदेली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 64 है कि बुंदेलखंड पठार सबसे ऊंची चोटी है? याद रखिए सिद्ध बाबा है। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? तो याद रखिए 1575 में जो है वो पूरा हुआ। तो यहाँ पे 1575 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बूंदी हाड़ा राज्य की स्थापना किसने की थी? सूरजन हाड़ा ने की थी। तो याद रखिए सूरजन हाड़ा ने की थी। देशनगर में स्थित गरुण स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखिए हेलियोडोर ने कराया था। तो याद रखिए हेलियोडोर ने।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 68 है, बोधगया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और किस शासक के द्वारा कटवा दिया गया था? तो याद गौड़ के राजा शशांक के द्वारा जो है वो कटवा दिया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बुद्ध बौद्ध और जैन दोनों ही धर्मों में विश्वास करते हैं, वो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर जो है वो विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म का मूल आधार है, तो ये जो है 4 आर्य सत्य है, ये जो है वो मूल आधार है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्मक सिद्धांत को एवं पुद्गल का मान्यता दी गई है? तो याद रखिएगा सार और अस्तित्व को दी गई है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग किया गया है? तो अभिम पिटक का जो है वो प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 73 है, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ का संबंध मिनेडर से है? तो याद रखिए मिलिंद पन्हों से है, तो याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के चित्री रत्न के बारे में क्या असत्य है? तो ये जो है स्तूप जो है यहाँ पे असत्य दिया हुआ है इसमें, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 75 है कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भेजी गई सम्राट अशोक की पुत्री का क्या नाम था? तो याद रखिए संघमित्रा थी, तो याद रखिए। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र को बाहर भेजा था, तो महेंद्र किस पुत्र को भेजा था? तो महेंद्र को भेजा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? तो याद रखिए देव देवताओं की पूजा जो है सर्वाधिक अंतर था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म को भारत के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने किया था? तो याद रखिए बंगाल के पाल ने किया था, तो याद रखिए। बौद्ध धर्म का ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी, तो याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखिए गौतमी थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, तो कर्म और पूर्ण जन्म सिद्धांत पर जो है वो विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कौन सी समानता नहीं है? तो कठोर तप में विश्वास जो है वो समानता यहाँ पे नहीं है, तो याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 84 है, बौद्ध धर्म भिक्षुओं का कल्याण मित्र किसे कहा जाता है? तो अष्टांगिक मार्ग को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी जो बुद्ध की मौसी थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बुद्ध संगीतियों के चारों आयोजकों का सही क्रम क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्ठ है यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? याद रखिए विनय पिटक में मिलता है, याद रखिए विनय पिटक में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 88 है कि बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो याद रखिए बैराठ में मिले हैं। बौद्ध जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कर्मवाद का सिद्धांत जो है वो एक जैसी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 90 है कि बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में जो है सबसे ज्यादा बौद्धों की संख्या जो है वो पाई जाती है, तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 91 है बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? तो एस घोष थे, तो याद रखिएगा। बलू पाटिल का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिए राम सिंह के शासनकाल में जो है सबसे ज्यादा हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? तो ये जो है कोणार्क में स्थित है। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुज आचार्य जो है भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भगवान कृष्ण का महाअस्त्र सुदर्शन चक्र था, संघ का नाम क्या था? पांच जने था, तो याद रखिए। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? याद रखिए चिदंबर में जो है वो स्थित है, तो याद रखिए चिदंबर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो याद रखिए चिदंबर में। भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? ऋषि संदीपन जो है वो भगवान कृष्ण के गुरु थे, तो याद रखिए। आज हम लोग जो है 98 क्वेश्चन है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में नई वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब